एफएनओ में हर दिन लाखों लोग जो है मुनाफे की उम्मीद में पैसा लगाते हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इस खेल में नुकसान का दांव अभी भी बहुत बड़ा है। यही वजह है कि सेबी ने नवंबर 2024 से एफएनओ के नियमों में एक के बाद एक बड़े बदलाव कर दिए। वीकली एक्सपायरी से लेकर ऑप्शन प्रीमियम तक, कॉन्ट्रैक्ट साइज और मार्जिन तक सब पर सख्ती बढ़ाई। इसका असर भी दिखा। एफएनओ में ट्रेड करने वालों की जो संख्या है वो करीब 20 लाख घट गई और रिटेल निवेशकों का कुल घाटा जो है वो भी कम हुआ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि कम लोगों के बावजूद हर ट्रेडर का औसत नुकसान जो है वो बढ़ गया है। तो आखिर सेबी की सख्ती से एफएनओ का खेल कितना बदला और क्या अब भी इसमें छोटे निवेशकों के लिए खतरा बना हुआ है, जानने और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एफएनओ में रिटेल निवेशकों का कुल घाटा कितना हुआ है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में रिटेल निवेशकों को एफएनओ में करीब 1.12 लाख करोड़ का कुल नुकसान हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये घाटा जो है वो घटकर 91,685 करोड़ रह गया है। यानी एक साल में कुल नुकसान में करीब 20,000 करोड़ की कमी आई है। मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं। देखिए, एफएनओ में रिटेल निवेशकों का कुल नुकसान जो है वो कम हुआ है, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो समझते हैं। देखिए, कुल नुकसान कम होने के बावजूद जो है हर निवेशक का औसत नुकसान जो है वो बढ़ गया है। देखिए, इसको आंकड़ों से समझिए। फाइनेंशियल ईयर 25 में एफएनओ में ट्रेड करने वाले एक निवेशक का जो है औसत नुकसान करीब 1.14 लाख था। फाइनेंशियल ईयर 26 में यह बढ़कर करीब 1.16 लाख हो गया है। यानी कुल नुकसान तो हुआ, लेकिन प्रति व्यक्ति औसत जो नुकसान है वो बढ़ गया है। इसका आसान भाषा में मतलब है कि एफएनओ से कई निवेशक बाहर तो हुए, लेकिन जो लोग इसमें बने रहे हैं उनमें से कईयों को अब भी जो है भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब चलिए, एफएनओ ट्रेड करने वाले निवेशकों की संख्या कितनी घट गई है ये समझ लेते हैं। देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 25 में करीब 98.10 लाख यूनिक इंडिविजुअल निवेशक जो है एफएनओ में ट्रेड कर रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये संख्या घटकर करीब 78.60 लाख रह गई। यानी करीब 19.5 लाख निवेशक जो है एफएनओ ट्रेडिंग से बाहर हो गए हैं। अब इसी बात को आसान भाषा में समझिए। पहले करीब 98 लाख लोग जो थे एफएनओ में ट्रेड कर रहे थे, अब करीब 79 लाख लोग ही रह गए हैं। इसलिए कुल नुकसान भी कम हुआ है, लेकिन जो लोग अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें जो है प्रति व्यक्ति औसत नुकसान थोड़ा बढ़ चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या सेबी ने जो नियम सख्त किए वो एक बड़ा फैक्टर है? तो चलिए समझ लेते हैं। अब इसको लेकर जो है हमने 7 पॉइंट्स निकाले हैं, एक एक करके आपको जो समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली जो है बात ये है कि वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कम किए। सेबी ने क्या किया, जो बड़े बदलाव किए एफएनओ सेगमेंट में नवंबर 2024 के लागू हुए वो हम समझाते हैं आपको। पहले अलग अलग इंडेक्स में ज़्यादा वीकली एक्सपायरी उपलब्ध थी। सेबी ने इसे सीमित करने का फैसला किया। इसका मकसद था बहुत ज़्यादा और बार बार होने वाली सट्टेबाजी को कम करना। दूसरा जो बड़े बदलाव था वो था ऑप्शन एक्सपायरी के दिन रिस्क कवर जो है वो बढ़ाया गया। एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव काफ़ी तेज हो सकता है, इसलिए सेबी ने एक्सपायरी के दिन अतिरिक्त रिस्क कवर यानी जो मार्जिन की जरूरत है उसको बढ़ाई। इससे ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी जोखिम वाली पोजीशन लेना मुश्किल होता है। तीसरा जो है बदलाव, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया। एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है उसको बढ़ाया गया। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेड करने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा जो है पूंजी यानी जो मार्जिन की जरूरत पड़ सकती है। इससे छोटे निवेशकों की अत्याधिक जो है जरूरत से ज़्यादा जिसको कहते हैं एफएनओ ट्रेडिंग पर भी असर पड़ सकता है। फिर बात थी मंथली इंडेक्स डेरिवेटिव की एक्सपायरी जो है वो तय दिन पर हो। इस मामले को भी समझ लेते हैं। ये भी एक बड़ा बदलाव किया गया। इंडेक्स डेरिवेटिव की मंथली एक्सपायरी को जो है व्यवस्थित किया गया। एक्सपायरी के दिन को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए। इससे अलग अलग एक्सपायरी के कारण होने वाली अत्यधिक ट्रेडिंग को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा बायर्स से ऑप्शन प्रीमियम पहले ही लेना होता, ये बात आ गई। अब ऑप्शन खरीदने वाले जो ट्रेडर हैं उनसे जो है ऑप्शन प्रीमियम पहले ही कलेक्ट करने की व्यवस्था की गई। इससे ट्रेडर जो है उसके द्वारा जो है बिना पर्याप्त रकम के बड़ी पोजीशन लेने का जोखिम कम होता है। आसान भाषा में कहें तो पहले पैसा फिर उसके बाद ट्रेड करने की इजाज़त मिलती है। अगला जो छठा बदलाव ये किया गया कि एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड का फ़ायदा हटाया गया। एक्सपायरी के दिन कुछ खास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मिलने वाले मार्जिन बेनिफिट को हटा दिया गया। इसका उद्देश्य ये रहा कि एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा जोखिम लेने को जो है हतोत्साहित किया गया, यानी जो है डिमोटिवेट करना था। और लास्ट जो बदलाव किए गए वो पोजीशन लिमिट की निगरानी जो है वो बढ़ाई गई। ट्रेडर की पोजीशन लिमिट पर नज़र रखने के लिए बेहतर मॉनिटरिंग जो है वो लागू की गई। इससे ये पता लगाना आसान होता है कि कोई ट्रेडर बहुत बड़ी पोजीशन तो नहीं बना रहा है। मकसद था कि बाजार में अत्यधिक जोखिम और असामान्य जो है ट्रेडिंग उस पर नज़र रखना था। तो ये कुछ जो 7 बदलाव जो है वो किए गए थे। अब चलिए
अब सरकार को एफएनओ से एसटीटी के जरिए कितनी कमाई हुई ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि बात हो रही है एफएनओ ट्रेडिंग से सरकार को कितनी कमाई हो रही है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाला मामला भी समझ लेते हैं। देखिए, ये दिलचस्प आंकड़ा सामने आया। एफएनओ ट्रेडिंग पर सरकार एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वसूलती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 22 में 6634 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 22,225 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 26 में ये 27,695 करोड़। यानी एफएनओ से सरकार की एसटीटी की से जो कमाई है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 में ही जो है 27,695 करोड़ की जो है, अब अगर इसका तुलना अगर आप किया जाए फाइनेंशियल 25 के मुकाबले फाइनेंशियल 26 में सरकार की एसटीटी से कमाई में करीब 5,470 करोड़ की जो है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि एफएनओ में जो है ट्रेडिंग और उस पर टैक्स कलेक्शन अभी भी जो है काफ़ी बड़ा है। चलिए, तो एक तरफ निवेशकों को नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार की कमाई हो रही है, ये बात भी समझ लेते हैं। इस बात को हम लोगों ने समझाया आपको कि रिटेल निवेशकों का जो कुल एफएनओ में जो नुकसान है वो 91,685 करोड़ है और सरकार की एफएनओ से जो है एसटीटी कमाई वो 27,695 करोड़ है। यानी एफएनओ बाजार में रिटेल निवेशकों के लिए जोखिम काफ़ी बड़ा है, जबकि सरकार को इससे जो है टैक्स के जरिए अच्छी कमाई हो रही है। अब जाते जाते एफएनओ को लेकर जो आप इतनी कहानी सुन रहे हैं, एफएनओ होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये शेयर बाजार का एक डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। इसमें आप जरूरी नहीं कि सीधे कोई शेयर कर दें, आप किसी शेयर या इंडेक्स जैसे निफ्टी, सेंसेक्स या किसी कंपनी के शेयर की भविष्य की कीमत को लेकर जो है ट्रेडिंग करते हैं। अब उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी अगले कुछ दिनों में ऊपर जाएगा, तो आप उससे जुड़े फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका अनुमान सही निकला तो तेज़ी से मुनाफा हो सकता है, लेकिन अगर बाजार आपकी उम्मीद से उलट चला गया तो बहुत तेज़ी से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब जाते जाते एफएनओ में सबसे बड़ा खतरा क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, एफएनओ में अक्सर कम पैसे में बड़ी पोजीशन जो है ली जा सकती है। यही वजह है कि इसमें मुनाफा और नुकसान दोनों तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इसलिए जो है ये सामान्य रूप से शेयर निवेश जैसा नहीं होता है। इसमें जोखिम यानी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। बिना जानकारी और स्ट्रैटेजी की ट्रेडिंग करना काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। लगातार ट्रेडिंग करने से नुकसान बढ़ सकता है। बाजार की दिशा का गलत अनुमान भी जो है वो आपको भारी पड़ सकता है। तो ये रहा एफएनओ को लेकर ताज़ा तरीन अपडेट। संसद में भी इसको लेकर जो है जवाब सवाल किया गया था, उस पर भी हमने आपको जो है पूरी जानकारी दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।